Hello, my lovely nieces and nephews. I am your uncle, chemistry uncle. First of all, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बोले तो PYQ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आउट ऑफ दिस एंड दिस कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विथ OH माइनस आयन। सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है कि इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में SN1 रिएक्शन में कौन फास्टर रिएक्ट होगा, ठीक है ना, कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है SN1, ठीक है, क्या लिखा हुआ है SN1। SN1 का मतलब क्या हो गया? S का मतलब आपको पता ही है कि सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब क्या हो गया बताओ, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है ना, और 1 का मतलब क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर है, ठीक है ना, यूनिमोलिकुलर है। मतलब ये हो गया कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये एल्काइल हैलाइड ले रखा है, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल लिया है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, RX है, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने ले रखा है, ठीक है ना। इसका अगर नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये अपना पास टर्शरी है, ये ब्यूटाइल है और ये क्लोराइड है, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्शरी क्यों बोल रखा है आपको पता ही है, क्योंकि ये Cl जिस कार्बन से लगा हुआ उस पर स्टार लगा दो, और स्टार वाले कार्बन को देखो ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 और 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है? अच्छा, IUPAC में अगर करना चाहें तो IUPAC में इसका नाम थोड़ा अलग टाइप से होता है। स्ट्रेट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं और नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 और 3। तो 2 नंबर पे क्लोरो लगाए हुए है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में C पहले आता है और ये मिथाइल है, इसका M बाद में आता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है ना। ये तो IUPAC में इसका नाम हो गया और इसका कॉमन नेम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि ये हमने एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है, इसकी रिएक्शन आपको किसी न्यूक्लियोफाइल से करानी है। जैसे इसने OH माइनस दे रखा है तो आप OH माइनस से इसकी रिएक्शन कराओ, ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, इसको इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और इस Cl को न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो ये जो Cl है ये माइनस फॉर्म में बाहर निकलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे मालूम है, लिविंग ग्रुप बोलेंगे या लिविंग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और ये जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्लियर है? तो क्या चीज़ बनेगी, देखो CH3 C CH3 CH3, ठीक है ना, Cl यहाँ से जाएगा और OH यहाँ पर एंट्री ले लेगा, ये OH एंटर हो गया और Cl जाएगा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में। तो ये Cl जाएगा किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, जिसको अपन लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। कंप्लीट हो गया। अब देखो ये तो एक रिएक्शन हो गई, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर होगी। कैसे होगी समझो। ये जो आपने रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, इस रिएक्शन में एक्चुअली 2 स्टेप होती है, ठीक है ना। दोनों स्टेप को आप देखेंगे इसके मैकेनिज्म को, तो स्टेप 1 अगर आप देखेंगे इस मैकेनिज्म का, स्टेप 1, तो इसमें क्या होता है मालूम है, स्टेप 1 में होता है आयोनाइजेशन, ठीक है, ये लिखा मैंने, आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। वही वाला एग्जांपल हमने लिया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये लिया, ठीक है ना। अब स्टेप 1 स्टार्ट हो रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो दोनों तरफ आपको एरो लगाना है, और ये वेरी स्लो स्टेप होती है, ये धीरे धीरे चलती है, और आपको पता ही है जो स्लो स्टेप होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल आता है, यानी कि इसकी रिएक्शन की रेट यही मॉलिक्यूल डिसाइड करता है, इसीलिए इसका नाम यूनिमोलिकुलर रखा है। समझ आ गया आपको। अब देखो इस स्टेप में आयोनाइजेशन होगा, किसका आयोनाइजेशन होगा, CX बॉन्ड का आयोनाइजेशन होगा। CX मतलब क्लोरीन और कार्बन बॉन्ड का आयोनाइजेशन होगा। तो ये आयोनाइजेशन हो रहा है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। ये क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना, और माइनस फॉर्म में ये अलग हो जाएगा और सामने वाले को ये प्लस बना देगा, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और माइनस फॉर्म में ये बाहर हो गया।
मतलब न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब ये तो माइनस फॉर्म में बाहर निकल गया, तो इसने सामने वाले पर क्या जनरेट कर लिया, प्लस जनरेट कर दिया। तो ये मैंने सामने वाले पे प्लस बना दिया, बन गया प्लस। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं कि यही वाला जो चीज़ है ये स्टेप 2 में आगे जाता है, मैकेनिज्म की स्टेप 2 में जाता है, इसलिए अपन इसको वो बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इस इंटरमीडिएट को हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कंप्लीट हो गया। ये अनस्टेबल स्पीसीज़ होता है, ठीक है ना, ये अनस्टेबल स्पीसीज़ है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, इसमें 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अभी इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, 1 2 और 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये क्या मालूम है, अनस्टेबल है, या यूँ कह सकते हैं ये हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज़ होता है। कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही ये डिसाइड करेगी कि कौन सा कंपाउंड जो है वो SN1 में फास्टर रिएक्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड जो है थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी सब कुछ डिसाइड करने वाली है। क्लियर है। ये तो हमारा बेसिक चीज़ कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने SN1 को थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है समझना, ठीक है ना। अब फिर से हम वही हमारे 2 जो कंपाउंड दे रखे हैं उस कंपाउंड पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास एक कंपाउंड और ये आ गया हमारे पास दूसरा वाला। तो इन्हीं में से आपको डिसाइड करना है कि SN1 में कौन फास्टर रिएक्ट होगा। कंप्लीट हो गया। तो इसको भी हम मैकेनिज्म में लेके जाएंगे। मैकेनिज्म में भी स्टेप 1 जिसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं उसमें लेके जाते हैं। तो ये हो रहा है इसका आयोनाइजेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लो स्टेप है। इसमें भी CCl बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ये आपका C है और ये आपका Cl है, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ये हुआ क्लीवेज। तो इसमें भी ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो इसने खींच लिया अपनी तरफ और माइनस फॉर्म में ये सेपरेट हो गया और सामने वाले पर ये क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज बना देगा। तो ये सामने वाले कार्बन पर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके कार्बोकेटाइन स्पीसीज, बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आज समझ लो। देखो जिस कार्बन पर प्लस लगा हुआ है उस पर आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, ये वाला डार्क, ठीक है ना। अब इस डार्क वाले कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है बताओ, एक इधर से कनेक्ट है, एक इधर से कनेक्ट है। तो ये डायरेक्टली 2 ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ आ गया आपको। अब चलते हैं अपन ये वाले कंपाउंड पे, ठीक है ना। इसका भी अपन स्टेप 1 आयोनाइजेशन समझते हैं। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें भी CCl बॉन्ड का क्लीवेज होगा। CCl बॉन्ड का यहाँ नहीं, ये तो CC बॉन्ड है। ये तो कौन सा बॉन्ड है, CC बॉन्ड है। लेकिन CCl बॉन्ड कहाँ होगा बताओ, इस जगह होगा, ये C और ये Cl बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा मालूम है, क्लीवेज होगा। तो ये क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये इसने खींच लिया 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, और सामने वाले पर ये प्लस चार्ज जनरेट कर देगा। ये प्लस चार्ज सामने वाले पर जनरेट कर दिया, ये प्लस चार्ज जनरेट कर दिया। तो ये भी एक इंटरमीडिएट बन गया जिसका नाम क्या है बताओ, कार्बोकेटाइन है। ये भी कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें दोनों ही स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसकी डिग्री देखो, जिस कार्बन पर प्लस लगा हुआ है उस प्लस वाले कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है बताओ, ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना डार्क पॉइंट, ठीक है ना, ये है आपको एक ही कार्बन से कनेक्ट है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसमें 2 डिग्री है, इसमें क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और आपको पता ही है, ठीक है ना, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके पीछे की कुछ केमिस्ट्री है, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप देखो कि ये 2 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये 1 डिग्री यहाँ आ रहा है, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है। तो इन शॉर्ट अपन लिखना चाहें तो ये जो बन रहा है ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और ये जो बन रहा है वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है ना, वो मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होने का मतलब ये हो गया ये SN1 रिएक्शन में फास्टर रिएक्ट करेगा।
ठीक है ना। और ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी SN1 के लिए, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो थोड़ी सी क्या होगी मालूम है, कम होगी। ठीक है ना। तो सीधा सा आंसर आपको मिल गया कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर ये वाला कंपाउंड जो है SN1 रिएक्शन में फास्टर रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन से जो बनता है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। और इसके आयोनाइजेशन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कंपेरेटिवली क्या है मालूम है, कम स्टेबल है। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहें इसको, ये वर्बल एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहें इसको शॉर्ट में, अगर लिखना चाहें तो आप सीधा सा एक लाइन में लिख सकते हैं कि सीधा सा एक लाइन में कैसे लिखेंगे आप कि ये कंपाउंड जो है विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन बिकॉज, यहाँ से आंसर चालू, बिकॉज इट विल गिव मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ आ गया। ये वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन में फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि ये मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देता है, और वो वाला कंपाउंड जो है वो SN1 रिएक्शन में थोड़ा कम लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसके आयोनाइजेशन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। तो आंसर समझ आ गया आपको। थैंक यू।